सरकार तो एनडीए का ही रहना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि सरकार एनडीए का ही रहना चाहिए? ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, ये लोग नहीं होने चाहिए? देखिए बीजेपी, हम तो एक ही फंडा समझते हैं, बीजेपी सरकार में हम लोग हैं तो सुरक्षित हैं, हम हिंदू सुरक्षित हैं। अच्छा जी, मेरा जो टिकी है, हम लोग टिकी कहते हैं, वो बचा हुआ है। हाँ, दूसरे सरकार में हम लोग सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। टिकी नहीं बचेगा फिर? नहीं, एकदम नहीं बचेगा। सरकार तो अभी एनडीए से पहले था ना, दूसरे का, राजद का, तो वो उसमें आपका टिकी असुरक्षित था क्या? असुरक्षित था। क्या हुआ था? गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा था, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा था। अब जो पॉलिसी जो सरकार की है, देखिए, और लोगों को कहना नहीं चाहिए, जैसे वोट बैंकिंग, उसको वोट बैंकिंग कहिए, जो एक ही जगह मत जाएगा मोहम्मदन का। अच्छा, लेकिन हम हिंदू को भी चाहिए एक ही जगह मत दे, जहाँ दे। अच्छा, एनडीए को दीजिए। तो और लाभ लेने के लिए सबसे आगे लाइन में खड़ा होगा तो हाँ। मुस्लिम ही खड़ा होता है लाइन में सबसे आगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं आपके साथ अंजनी कुमार। अभी बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, नेता भी उतने ही ज़्यादा मेहनत के साथ जनता से अपनी बात कर रहे हैं या फिर अपनी बात पहुंचाने में लगे हुए हैं, अपने हिस्से में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। तो आपको पता है कि बिहार में इस वक्त जो है वो एनडीए की सरकार है और विपक्ष में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया महागठबंधन है। कुछ दिन पहले एक यात्रा निकला, उसमें कहा गया कि ये जो सरकार है ये चोर है, मोदी जी चोर हैं, और उसको लेकर के माहौल बनाया गया। और इस बार विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं, नेता ये भी कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव जरूरी है और जनता बदलाव करना चाहती है। इसी बीच एक नया चीज़ सामने आया कि बिहार का जो विकास है वो बिहार तीसरे नंबर पे आया पूरे देश में विकास के मामले में। तो क्या जनता बिहार की जो है वो सही में बदलाव चाह रही है या फिर यही सरकार चाह रही है, इसी को मौका देना चाह रही है? इस पे आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुधांशु कुमार झा हुआ। तो सुधांशु जी, ये राजनगर विधानसभा क्षेत्र है। जी, राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र संख्या 37 है। अच्छा जी। तो ये जो विधानसभा है, यहाँ पे जो भी लोग हैं यहाँ के, इस विधानसभा क्षेत्र के, क्या वो लोग बदलाव चाहते हैं या फिर इसी सरकार को मौका देना चाहते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव में फैक्टर होता है स्थानीय मुद्दा। तो यहाँ पे स्थानीय मुद्दा होता है विकास, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, सड़क, बिजली। और कोई भी नेता आता है तो पहले इसी चीज़ में भाषण में यही देगा कि हम रोड ठीक कर देंगे, बिजली फ्री कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो सब अपना धरातल पे रहता है, कुछ धरातल पे रहता है, कुछ हवाबाजी में रहता है। हाँ। तो जनता का मूड तो एक आदमी ने तय कर सकता है, लेकिन हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसमें जनता का मूड बदलाव का है। हाँ, सरकार, मुख्यमंत्री बदलने का। हाँ, मुख्यमंत्री बदलाव चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहिए। तो क्या तेजस्वी यादव को मौका देना चाहते हैं? नहीं, तेजस्वी को भी नहीं देना चाहिए मौका, ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सीएम बदले, एनडीए से ही बदले। हम लोग एनडीए में ही रहते हैं और एनडीए का ही, लेकिन नीतीश कुमार सीएम ना हो, सीएम कैंडिडेट भाजपा अपना दे। तो हम लोग का सो मूड है, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री चेहरा बनते हैं तो हम लोग वोट इस बार जो है सो उनको एकदम नकार। एक बात बताइए कि नीतीश कुमार सीएम हैं अभी, बिहार जो है वो विकास के मामले में तीसरे नंबर पे आया है पूरे देश भर में। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए बिहार में विकास हो रहा है? देखिए, 2005 के बाद से जो शासन काल रहा नीतीश कुमार का, 10 से 15 और 15 से 20, उसमें जो है सो बढ़िया विकास हुआ। लेकिन ये जो 5 साल हुआ है उस सब में घोटालाबाजी है, चाहे नल जल योजना हो, वृद्धा पेंशन। अभी विपक्ष वाला 1500 करेंगे तो अभी चुनाव के माहौल में जो है सो मुफ्त की रेवड़ी फेंक रहे हैं कि हम 1100 रुपये वृद्धा पेंशन कर दिए हैं, अभी बिजली फ्री कर दिए। काहे नहीं 4 साल से फ्री कर दिए हैं? अभी चुनाव आया तो मुफ्त की रेवड़ी दे दो केजरीवाल। बात ऐसा है कि कह रहे हैं कि चुनाव आया तब दे रहे हैं। हाँ। तो फिर देश आजाद हुआ तब क्यों नहीं दे दिया? तो ये भी पूछेंगे पहले क्यों नहीं दे दिया? तो ये हर चीज का एक समय होता है। अब ये तो क्यों लगा? तो विपक्ष ने ऐलान कर दिया तो क्या सरकार नहीं करेगी? तो विपक्ष को मौका दिया, सोचा कि बीजेपी अगर दे देगा तो वोट में मेरा खराब हो जाएगा। एक बात सुनिए कि यही विपक्ष जो है ये सत्ता में थी कि नहीं थी? पहले लालू यादव थे ना सत्ता में, उस समय क्यों नहीं दे पाए वो? उस समय तो बिजली ही नहीं थी, तो फिर ही कहाँ से दे पाते? उस समय में इस समय में जमीन आसमान का अंतर है। किसने किया ये अंतर?
हाँ अंतर, हम तो बोल रहे हैं 10 साल का जो कार्यकाल था नीतीश कुमार का, वो बहुत अच्छा कार्यकाल था, वो बहुत अच्छा विकास हुआ। क्रिमिनल सब एकदम से जो है जो शांत हुआ, जितना क्राइम था, अपहरण, गुंडागर्दी सारा खुलेआम होता था, दिन दहाड़े लूट, उस सब जो है सो अभी व्यवस्थित हो गया है, कम हो गया। होता है घटना लेकिन कम हो गया। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से जो है सो अपराध कम हो गया, ऐसा भी नहीं। अपराध डेली मर्डर हो रहा है बिहार में। ये चीज तो है, कम और ज्यादा एक आंकड़ा है, लेकिन साफ बंद हो जाए ऐसा तो आज तक हमने इंग्लैंड और अमेरिका में भी नहीं देखा। वो साफ बंद करना किसी के बस का बात ही नहीं, लेकिन आदमी प्रयास करता है कि व्यवस्था कैसे अच्छा हो। ठीक है जी। तो युवाओं का ये मन है कि इस बार नीतीश कुमार के बदले किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, चाहे एनडीए का ही हो, जेडीयू से हो, भाजपा से हो, किसी जेडीयू से हो, चिराग पासवान हो, भाजपा से हो, कोई हो, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहिए। अब वो सर गए हैं, सारा आदमी को हम जानता था तो कचरा वहाँ फेंको, अब भागो यहाँ से, सोचा आता है। ठीक है, आइए। आपका क्या नाम हुआ सर? थोड़ा आगे थोड़ा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार पूर्वे। तो मनोज जी, अभी क्या माहौल है आपके क्षेत्र में, राजनगर में? आप अगर आसपास जाते होंगे कहीं और का भी बताइए, क्या चल रहा है बिहार चुनाव का, क्या है माहौल? तो पूर्वत ही अभी है, लेकिन सब चाहता है कि बदलाव। कुछ इसमें विधायक ऐसे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, जो 10 साल में भी राजनगर का कोई विकास ढंग से नहीं हुआ। जो भी सड़क या बिजली है या पानी है, वह केंद्र का दिया हुआ चीज़ है, जो उसका अभी लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी का जो विधायक हैं वो इस पर खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। एक राजनगर स्टेशन है, जो यहाँ एसएसबी कैंप रहते हुए भी यहाँ की जो जनसंख्या है बहुत बड़ा है, लेकिन ट्रेन का रुकाव के लिए आज से 15 साल से भी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ढंग का ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है। तो विकास के मामले में बीजेपी बहुत पीछे यहाँ के लिए फिर केंद्र सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बदलाव होना चाहिए। अच्छा, अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो ये जो सरकार है ये कितना कुछ काम कर पाई है बिहार को लेकर के? काम कोई भी सरकार आएगी तो कुछ न कुछ करेगी, लेकिन इस सरकार में अभी तक 50% काम अच्छा हुआ है, 50% काम अभी बहुत बाकी है। लेकिन कोई भी नेता इलेक्शन के समय में ही क्यों उगते हैं? 5 साल पहले भी उनकी माने 10 साल भी उनका सीट रहा, 5 साल भी रहा। इससे पहले ये कहीं नहीं सुझाव दिया कि हम इस तरह का विकास जो अभी जो चल रहा है नीतीश जी कर रहे हैं, ये घोषणा कर रहे हैं, ये दे रहे हैं या जीविका का दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। ये 5 साल पहले क्यों नहीं किया गया? जो सरकार के रहते हुए जनता खुश हो, अब अभी लोभ दे रहे हैं। क्या मानना है कि आप जीत जाएंगे तो आगे का कार्यक्रम फिर 5 साल के लिए फिर आप स्थगित कर देंगे? क्या करेंगे? नहीं, आप कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये जब चीज़ है, लोग कई पूछते हैं कि क्या कारण है कि अगर मतलब आप जीत जाएंगे तो देंगे या नहीं देंगे, इस पे कैसे विश्वास किया जाए? तो जो भाजपा के प्रवक्ता है उनका कहना है कि हमने जहाँ भी हमारा सरकार है वहाँ योजना क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात हो या फिर अभी का राजस्थान हो, तो इसको लेकर के वो कहते हैं। तो भाजपा आपको लग रहा है या एनडीए सरकार विश्वास करने लायक है या नहीं है? देखिए, लायक माली शहर के लिए तो बहुत माने अच्छी बात है। हम लोग छोटे कस्बे से आ रहे हैं, जैसे जयनगर हो गया, उसके बगल में नेपाल है, और इधर का जो विकास देखा जाए उसमें कहीं खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। माने मध्य प्रदेश हो या जहाँ भी हो, वो हम लोग देखने नहीं गए कि विकास होता नहीं, खाली सुनने में आता है। यहाँ पे क्या क्या विकास नहीं हुआ है, क्या कैसा चाहिए? एक तो आपने स्टेशन का जो है बात का, दूसरा एक तो राज दरबार यहाँ है, यहाँ राजा का पहले से मंदिर है। आज 20 वर्ष से सभी लोग प्रलोभन देते हैं कि इस मंदिर का उद्धार होगा, लेकिन आज तक कोई उद्धार नहीं हुआ। तो आपको एक चीज़ बताइए कि विकल्प के तौर पे फिर किसको देखते हैं? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? नहीं, ये तो बात हम नहीं कह रहे हैं। भाजपा का ही सरकार हो, नीतीश कुर्सी छोड़ दे, और ये मधुबनी जिला का जो भी सांसद खड़े होते हैं वो अब उस लायक रहे नहीं। अब नवयुवक का ही मौका मिलना चाहिए। उसमें आरजेडी को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, हम लोग अभी आरजेडी के पक्ष में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या कारण है? कारण है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री
जो भी हैं उससे पहले उनके पिताजी रह चुके हैं, उनके माताजी रह चुकी हैं। हाँ। वो सिर्फ भाषण दे के चले गए, बोली दे दिए, लेकिन राशन प्राप्त किसी को नहीं हुआ। नौकरी के मामले में 1996 में एक बार टीचर का बहाली कर दिए, उसके बाद ये उसी के नाम पर जो है कुर्सी जीतते चले गए। विकास के नाम पर कुछ नहीं रहा। नीतीश सरकार आए, अच्छा काम किए, ये पंचवर्षीय पीछे हुए, उनका विकास का नाम पर भी बहुत कम जा रहा है। समझ गए, सारा बात समझ गए। आपका क्या नाम हुआ सर? उदय शंकर कंठ। तो उदय शंकर जी, क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, किसे मौका देना चाहिए? सरकार तो एनडीए के ही बनना चाहिए, एनडीए का ही बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। ये तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बदलाव बेहद जरूरी है, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। सीएम चेंज कीजिए। ये लोग तो कह रहे हैं पार्टी चेंज कर दीजिए। पार्टी तो नहीं चेंज कीजिए, उसी और मंत्री हैं उनको बनाइए। लेकिन एनडीए सरकार तो एनडीए का ही रहना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि सरकार एनडीए का ही रहना चाहिए? ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, ये लोग नहीं होने चाहिए? देखिए बीजेपी, हम तो एक ही फंडा समझते हैं, बीजेपी सरकार में हम लोग हैं तो सुरक्षित हैं, हम हिंदू सुरक्षित हैं। अच्छा जी, मेरा जो टिकी है, हम लोग टिकी कहते हैं, वो बचा हुआ है। हाँ, दूसरे सरकार में हम लोग सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। टिकी नहीं बचेगा फिर? नहीं, एकदम नहीं बचेगा। सरकार तो अभी एनडीए से पहले था ना दूसरे का, राजद का, तो वो उसमें आपका टिकी असुरक्षित था क्या? असुरक्षित था। क्या हुआ था? गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा था, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा था। अब जो पॉलिसी जो सरकार की है, देखिए, और लोगों को कहना नहीं चाहिए, जैसे वोट बैंकिंग, उसको वोट बैंकिंग कहिए, जो एक ही जगह मत जाएगा मोहम्मदन का। अच्छा, लेकिन हम हिंदू को भी चाहिए एक ही जगह मत दे, जहाँ दे। अच्छा, एनडीए को दीजिए। तो और लाभ लेने के लिए सबसे आगे लाइन में खड़ा होगा तो हाँ, मुस्लिम ही खड़ा होता है लाइन में सबसे आगे। वो तो मान के चलिए ये लोकतंत्र है, जिसका जहाँ मन होता है वोट डालते हैं, तो उनका जहाँ मन है वो डाल रहे हैं। आप लोगों में क्यों मतभेद हो जाता है, क्यों जो है सो एक नहीं हो पाता? बस यही बचाने के, सीखा बजाने के चलते बीजेपी को पकड़े हुए हैं, जो बात है। तो आपको लगता है कि बीजेपी सुरक्षा कर रही है आप लोगों एकदम कर रही है। कैसे? कैसे नहीं, सनातन को देखिए कहाँ से कहाँ ले गए। कोई राम मंदिर के बारे में कोई सोचता था क्या? राम मंदिर के बारे में कोई छूता भी, उसको मुद्दा को छूता भी नहीं था। लेकिन बीजेपी सरकार आई तो हम लोग का आज सीना चौड़ा है। अच्छा, एक राम मंदिर का आपने जिक्र किया, मिथिलांचल में माता सीता का भी मंदिर का जो है सो नींव रखा गया। सीतामढ़ी में। हाँ। तो आपको लग रहा है कि मिथिलांचल में उतना भव्य मंदिर होना चाहिए जिसका शिलान्यास वो ईंट रख के गए? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। कई लोग जो विपक्षी लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर की क्या जरूरत थी, स्कूल, पाठशाला, हॉस्पिटल देते तो बेहतर होता बिहार की जनता के लिए। सीतामढ़ी, सीता माता की वहाँ से उत्पत्ति है, तो वहाँ होना ही चाहिए। तो फिर वहाँ का विरोध क्यों कर रहे हैं? अब विरोध करने के लिए तो बहुत है, बहुत। कोई कहेंगे ठीक है, कोई कहेंगे नहीं ठीक है। अच्छा, लेकिन होना चाहिए, हम लोग के समझ से होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं विपक्ष के लोग, और ये भी कहा गया कि चोर हैं, मोदी चोर हैं, चोरी से यहाँ सरकार चलता है। एक नया सर्वे आया, हमको बताइए। एक नया सर्वे आया, उसमें बिहार जो है सबसे ज़्यादा विकास करने वाला राज्य बन गया, तीसरे नंबर का। तो जब इतना विकास हो रहा है तो बदलाव की बात ये विपक्ष वाले कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? इन सब चीज़ों को देखिए, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल, ये सब दारू का चक्कर है। दारू बिहार में बंद करवा दिए हैं, समझ गए। और ये जो बौखलाए हुए हैं, सारा जो भी दारू पीने वाले लोग जो हैं वो बौखलाए हुए हैं, जो दारू नहीं चालू हो रहा है भाई। अब तो खुलेआम मंच से कहा जा रहा है कि हम जीतेंगे तो दारू चालू कर देंगे। दारू चालू हो जाएगा। आप दारू चालू होने के पक्ष में हैं? हाँ, दारू चालू होने के पक्ष में इसीलिए है, जो रेवेन्यू, तो सरकार का रेवेन्यू तो नहीं आ रहा है, चोरी छुपे तो सब पी ही रहा है। हाँ। अच्छा, एक कुछ योजना जो है क्या यहाँ के गरीब लोगों को, आम जनता को मिल रहा है? चाहे बिजली फ्री का हो, अनाज का हो, या फिर महिलाओं को राशि प्रदान करने का हो, या फिर बुजुर्गों का
जो है वो पेंशन बढ़ाने का हो, ये सब चीज़ इधर मिलता है आपके? हाँ, सारा कुछ आस मिलता है। पड़ोस, घर हाँ, परिवार, हाँ। मोहल्ले में सारा कुछ मिलता है, सबको मिलता है, मिल रहा है? एकदम मिल रहा है। कहने का मतलब ये सरकार काम कर रही है, या कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, कागज नहीं नहीं, काम तो कर रही है, ऐसे थोड़ी है। अब रोड ही बन रहा है हम लोग का, तो सारा राजनगर का हमको नहीं लगता जो रोड, कोई रोड छूटा होगा, सब रोड बन रहा है। पूरा राजनगर? हाँ, तो विकास कैसे नहीं? रोड तो रोड, पानी, बिजली, यही तो विकास है सबसे ज़्यादा। यही ना चाहिए। जल नल योजना जितना है सब फ्लॉप है। वो फ्लॉप हो गया। जी, सरकार की जल नल योजना 100% फ्लॉप है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ संजय सिंह और हम 20वीं विधानसभा से आते हैं। अच्छा, 20वीं से आते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनाव जो है वो किसके झोली में जा रहा है? नीतीश कुमार के झोली में जा रहा है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आजीवन बनेंगे। जय हो, जय हो उसमें नीतीश कोई कुमार। विरोध कर ले वो संभव नहीं है, जहाँ नहीं छोड़ने इसलिए वाला। संभव ही नहीं है। हाँ, ये असंभव है। तो यानी एक सेकेंड, हाँ, बीजेपी को पिछले बार कम ज़्यादा सीट आया था, जदयू को कम सीट आया था। नीतीश कुमार अपने आवास पर जाके बैठे हुए थे, ज़्यादा सीट था बीजेपी को, फिर भी उनके दरबार में जाके दरबारी कर रहे हैं जो भाई चीफ मिनिस्टर आप ही बनिएगा। अभी भी बीजेपी घोषणा कर दिया जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और आजीवन बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? बिहार की जनता क्या सोचती है? क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार को मानते हैं। नीतीश कुमार के रीजन में विकास हुआ, चाहे यानी कि अभी देख लीजिए विद्यालय को, यानी आज से 20 साल पहले किसी भी विद्यालय में भवन नहीं था, किसी भी विद्यालय में टीचर नहीं था, और वहाँ ढेर सारा बच्चा, ऐसे एगो टीचर 200 बच्चा को कवर करते थे। आज के डेट में मकान है, वहाँ टीचर हैं, बेंच डेस्क है, लाइब्रेरी है, सारा सुख सुविधा है वहाँ। अब यानी किसी कन्वेंट स्कूल से कम सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है। नहीं है। अभी आपको साइकिल योजना जो नीतीश कुमार का जो है, जो लड़की लोगों को दिया गया, ये तो समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ले आया। नहीं तो हाँ, ये सब योजना हाँ, बहुत ज्यादा नहीं तो अगर साइकिल चलाते हुए लोग पटना में, मधुबनी में अगर देख लेते लड़की को, तो उसको देखते रहते भाई लड़की चला रही है। लेकिन आज के डेट में हम लोगों के गांव में चलाता है लोग, कोई केयर नहीं करते, कोई बात नहीं, एकदम आम लोग जो है जैसे मैंने जा रहा आ रहा है। यानी काफ़ी बदलाव लाए हैं, बदलाव लाए हैं समाज में। चाहे वो शिक्षा में हो, यानी कि हाँ, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, बिजली में हो। अभी पूरे हिंदुस्तान में बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ क्या घर घर जल नल योजना, हाँ, हर घर को नल का जल मिला है। बिहार का हिंदुस्तान का पहला स्टेट है। सर, अगर हम यहाँ के नेताओं की बात करें तो चुनाव से पहले इन्होंने, विपक्ष के लोगों ने घोषणा कर दिया कि ये लोग चोर हैं और चोर को भगाना है इस बार। आपको क्या लग रहा है कि मुद्दा यही वोट चोरी रहने वाला है, या वोट चोरी यात्रा जो अभी हुआ था उसका असर हुआ या नहीं हुआ? इस सबका कोनो असर नहीं होगा। कहते हैं प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर को कौन वोट मिलेगा? अभी समीकरण का वोट चलता है, MY समीकरण, यानी कि लालू यादव। अति पिछड़ा जो भी है तो भाई नीतीश कुमार। तो ये प्रशांत किशोर को कौन वोट मिल रहा है? कौन समीकरण का? 2 धारा में सिर्फ वोट जाएगा, 2 धारा में जाता रहा है। हाँ, और जितने भी लोग हैं सब हवा हवाई। इतना भीड़ प्रशांत किशोर के सभा में, जनसभा में सुनने के लिए तो कोई भी जा सकता है, सुनने के लिए तो विरोधियों जाता है। भाई प्रशांत किशोर इतना हल्ला कराया, जा देखें। हाँ, वो देखने के लिए लोग जाता है। हाँ, लेकिन रही बात की मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजीवन रहेंगे। जहाँ तक ये कहा जा रहा है विपक्ष के लोगों द्वारा कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, लेकिन कल का एक रिपोर्ट है, हमने पेपर में देखा कि बिहार विकास करने के मामले में पूरे देश भर में 3रे नंबर पे है। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या सच में बिहार में विकास हो रहा है? जो लोग लालू का रीजन नहीं देखा है, आज से 20 साल पहले का नहीं देखा है शासनकाल, तो वो कह सकता है विकास नहीं हुआ, ये वो फलना चलना। जो लोग पहले देखा है वो नहीं कह सकता है, क्योंकि लालू के रीजन में तो पूरा जंगल राज, पूरे हिंदुस्तान में नाम था बिहार का जंगल राज। हाँ, वहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हाँ, कहीं सड़क नहीं है, मैंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ बदतर हाल था। लेकिन आज के डेट में सब सुदृढ़ हो गया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वहाँ फ्री में दवा दिया जाता है, फ्री में इलाज किया जाता है। शिक्षा की बात जहाँ तक है, शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा सुधार है। बहुत सारा योजना चल रहा है, जो क्या है नहीं कि बच्चा माँ के गर्भ में
जन्म 1 महीना का हुआ वो तब से लेकर के और मरने तक का वो जो योजना सरकार दे रही है, वहाँ स्कीम चल रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, डबल इंजन का सरकार कहा जाता है कि बिहार में है, डबल इंजन के सरकार होने के नाते कुछ बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको लग रहा है कि बिहार को मिल रहा है? नहीं, एक्स्ट्रा बेनिफिट तो केंद्र में सरकार इनका है, एनडीए का, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा तो ले ही रहे हैं, एक्स्ट्रा तो ले ही रहे हैं, एक्स्ट्रा तो हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। हाँ, एक्स्ट्रा हो नहीं रहा है। अभी देखिए यहाँ दरभंगा में एम्स ले आए, हाँ, हवाई अड्डा ले आए, माने यहाँ जो है हवाई अड्डा चालू हो गया, तो ये सब तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो हुआ है, एक्स्ट्रा हुआ है। और ये तेजस्वी यादव राहुल गांधी का जो जोड़ी है, अब वो क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के जोड़ी पे कितना भारी पड़ रहा है? ये चुनाव भरी जोड़ी है। तो भारी कितना पड़ रहा है इधर मोदी और नीतीश पे? नीतीश कुमार के आगे कोनो भारी नहीं, नीतीश कुमार के आगे कोई भारी नहीं, कोई भारी नहीं है। कोई भारी नहीं। तो कह रहे हैं कि दोनों, एक तरफ 2 युवा नेता है और एक तरफ 2 बूढ़े नेता हैं। वो चुनाव का परिणाम बता देगा, तो तुरंत जो अब तो चुनाव का रह गया 2 महीना ना, हाँ। रिजल्ट का, तो 2 महीना बाद पता लग जाएगा, 2 महीने बाद पता लग जाएगा। चलिए ठीक है। हाँ, क्या कुछ कहना ना वही बोले नीतीश कुमार आजीवन रहेंगे, जब तक वो चाहेंगे वो रहेंगे, वो अगर आज चाह लें नहीं एक तो नहीं। बयान हमें याद आ गया, लालू यादव कहे कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। कहने के लिए लालू यादव ऐसे ही बोल लेते हैं, उल्टा पुल्टा बोलना उनका काम है, उनका स्वभाव है, नेचर रहा है। हाँ, वो है उल्टा पुल्टा बोलने का, वो अपने आप को, हाँ। ठीक है, तो अभी जिस जगह हम बैठे हैं ये राजनगर का एक चाय दरबार के नाम से दुकान है, क्या राज दरबार, राज पैलेस में ये राज दरबार है। पीछे जो है आपको महलनुमा आकृतियाँ भी जो है वो जगह दिख जाएगा। राजाओं का नगरी कहा जाने वाला ये राजनगर है, जो मधुबनी का एक विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे थे अभी। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर के जरूर कहिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।